हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये फिजिक्स की क्लास है जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फोटोन। आपने देखा होगा कि आपकी खिड़की से जब प्रकाश आता है तो उसके अंदर में छोटे छोटे कण दिखाई देते होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकाश की तरह तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। प्रकाश से विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने? तो आइंस्टीन ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, निर्वात में होता है अधिकतम प्रकाश का वेग। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम होती है। पहले जल में होती है उसकी ग्रेटर देन, और कांच ग्रेटर देन हीरा। यहाँ गलती हो गया है, हीरा होगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकंड लगता है। रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 पॉइंट और 6 सेकंड। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कोरोना जो भाग होता है वह दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो जगमगाता है, यानी ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से लटाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण। जब कोई कम डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की घटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ये भी अपवर्तन के कारण ही।
जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कैसा होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों का परिवर्तन होता है। इंद्रधनुष का बनना। पेट या शरीर के यानी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस घटना पर? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। एक तालाब के में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में किस संवृत्ति के कारण होता है? ऐसा तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। उससे आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि कांच वायु में जाए तो। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है वो आंतरिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 आप सभी को पता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है समूह आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। संबंधित माध्यम के कांटों से अधिक आपतन कोण का संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश क्या करती है? तो आंतरिक समग्र आंतरिक करती है। मृग तृष्णा उदाहरण है विवर्तन का। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्रक लेंस और एक नेत्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश किरण माध्यम से जाती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? समान नहीं रहती है। आकाश नीला दिखता है क्यों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसीलिए। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो धूल की वजह से। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित है। वह बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरफ किस बार करेगा? तो अपसारी लेंस की तरफ। खतरे संकेतों के लिए लाल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किससे? तो प्रकाश के परावर्तन जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय में लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। इंद्रधनुष किस रंग का क्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का क्षेपण सबसे अधिक होता है। तारे वास्तव में जिस ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन
इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण जो है पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? भूमि परिवर्तन और व्यतिकरण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यह वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है। मानव आंख रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? तो अनंत होती है और दोनों को 90 डिग्री कोण पर गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती चल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 बनेंगे। समतल दर्पणों की सहायता किसी वस्तु की प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना होना चाहिए? तो 90 का। यदि एक व्यक्ति जो दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर है के बीच खड़ा होता है उसके कितने प्रतिबिंब होंगे? तो 5। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। प्रभावित होता है तरंगदैर्घ्य से। पानी हवा बुलबुला वैसे ही अवतल करता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। डायोप्टर धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। लेंस का फोकांतर 25 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी +4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। 8 क्वेश्चंस है और भी प्रकाश चैप्टर से और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर माय वीडियो।